Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की और बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। तो जल्दी सेशन को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास में जुड़ जाएँ ताकि हम लोग आज जो बढ़िया सा टॉपिक है उसमें सीखेंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से आ जाइए दोस्तों, और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसको पता, कल क्या होगा किसे पता, क्या पता वक्त खुद ही अपनी तकदीर बदल ले। तो इसी मोटिवेशन और जोश और उत्साह के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता था, कूलॉम का नियम था और बहुत सारा चीज़ सीखा था। तो उसमें जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत है वो आप लोग बताइए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उससे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर उसके जस्ट आगे चलने वाले हैं। और अगर इसके पहले का जो भी आपने नहीं सीखा है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको आप पहले एक दो बार फिर से देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ें, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं जहाँ पर हम लोग जानेंगे किसी बिंदुवत आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी बिंदु आवेश कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इधर अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको हम इधर नीचे लिख दें थोड़ा से, ठीक है। अगर वहाँ से दिक्कत हो तो इधर देखिए आप लोग, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज। जहाँ पर हम जानेंगे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई आवेश है, तो वहाँ पर जो है जनरेट करेगा, बनाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रिएट करेगा, कैसे करता है वही टॉपिक की जानेंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। मान लो दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे माना एक बिंदु O है, दूसरा P है। O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और P बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा बल जो काम करेगा वो इस डायरेक्शन में और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा प्लस से दूर की ओर जाता है और फोर्स भी इधर ही काम करेगा, बल भी इधर ही काम करेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्सन करता है, दूर लगाता है बल, फोर्स दूर की तरफ काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे माना एक बिंदु O है, एक बिंदु O है, दूसरा बिंदु P है, दूसरा बिंदु या दूसरा पॉइंट P है। O पर प्लस क्यों आवेश है, O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, प्लस क्यों आवेश है, और P पर, बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश है, स्थित है। अब होता क्या है, अगर यहाँ पर प्लस क्यों है, यहाँ भी आपका क्यू नॉट आवेश है, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश या जो है चार्ज आवेश, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से ये उत्पन्न करेगा, इसके कारण क्या बनेगा, एक तो काम करेगा, कूलाम का नियम लगेगा। क्या लगेगा? कूलाम का नियम हमने बताया था, अगर दो बिंदुवत आवेश है तो वहाँ पर बनता है कूलाम के नियम के अनुसार। तो लेकिन कूलाम के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ,
अब देखो यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर एक आपका ओ पॉइंट है, दूसरा पी है, चाहे तो आप ए और बी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो आपका ई बनेगा, विद्युत क्षेत्र भी इधर और बल भी इधर काम करेगा, रिपल करेगा, दूर की ओर जाएगा। तो यहाँ से हम कहें कूलाम के नियम से, तो हमने निकाला था बल निकला था, क्या निकला था कूलाम के नियम से, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है, तो लिखेंगे Q0 अपान में R स्क्वायर। इसको कर सकते हैं क्या, समीकरण 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 कहाँ से हमने निकाला है, तो इसको निकाला है कूलाम के नियम से, जो कि यहाँ पर मिला है, क्या मिला है कि कूलाम के नियम अनुसार फोर्स निकला है, दोनों के बीच बल काम करेगा, ये दूर ऐसे बल इधर, इसका वाला बल इधर काम करेगा, इसी पर फोर्स काम करेगा और यहीं पर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर बल काम करेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर, और आपको हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हम कहेंगे इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट पर मतलब जो आपका Q0 आवेश पर, इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हेडिंग है कि बिंदु आवेश कारण, पॉइंट चार्ज कारण क्या निकालना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको आगे, तो मिल जाएगा E बराबर F/Q0, जो कि हम लोग निकाले थे कहाँ से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ से फोर्स का वैल्यू रखें, लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो अगर समीकरण 1 से F का मान रखते हैं तो यहाँ पर आएगा E बराबर, F का वैल्यू है इतना, पूरा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R स्क्वायर, और इसका भी अपान में Q0 ये। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो Q0 है, Q0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, जो कि आता है किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से बनता है, जनरेट होता है। तो इसको आप लोग लिख लो ध्यान से। इसको इतना कर लीजिए, फिर इसको रिपीट करते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए एक बार इसको फिर से पूरा देखते हैं, एक तरफ से बारी बारी से सारा पॉइंट समझते हैं। हमने कहा हेडिंग का नाम है किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी पॉइंट चार्ज से निकलेगा, क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान निकालना है। और कैसे निकलेगा, तो हमने कहा माना एक बिंदु O है, क्या है, O है, दूसरा बिंदु P है, O पर प्लस Q आवेश स्थित है और P पर Q0 आवेश स्थित है। अगर ये इधर होगा तो बल भी इधर लगाएगा, मतलब Q वाला फोर्स इधर काम करेगा इसकी तरफ, और E भी विद्युत क्षेत्र भी इधर ही बनाएगा और फोर्स भी इस डायरेक्शन में ही लगेगा। तो अब होता है कि यहाँ से हमने कहा एक बिंदु O है, दूसरा P है, O पर प्लस Q है और इस पर Q0 है। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट होगा तो वहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि एक बल ये, एक इनके बीच जो है फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर कूलाम के नियम अनुसार फोर्स काम करेगा, जो कि होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। और ये कहाँ से है, ये सारा का सारा फोर्स आया है कूलाम के नियम अनुसार, जहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से 2 पॉइंट चार्ज है तो वहाँ पर कूलामी बल काम करेगा, ये चीज़। फिर हमने कहा कि इस पॉइंट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, तो हमने बताया था E का फार्मूला E बराबर F/Q0। अब हमने F का वैल्यू, यहाँ पर F का वैल्यू इतना मिला था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर F की जगह पुट कर दिया, तो मिल गया समीकरण 1 से F का मान रखने पर। तो E बराबर F की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R स्क्वायर, और इसका भी बटे में क्या, Q0 कैंसिल, और मिल गया आंसर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, जो कि किसी पॉइंट चार्ज कारण यहाँ पर हमेशा जो है वैल्यू E का मान निकलता है, ध्यान रखना है आपको इतना, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो इसी से क्या होगा, इसी फार्मूले से आपको 2 चीज़ और करना पड़ेगा आगे।
जो कि आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करंट, मतलब विद्युत द्विध्रुव करंट निकालना पड़ेगा अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। और एग्जाम में इससे आपको 5 नंबर मिलेगा। ये तो आपका 3 नंबर बन सकता है क्वेश्चन, बाकी वो जो बनता है आपका 5 नंबर का बनता है, ध्यान रखना है आपको इतना। तो इसको आप लिख चुके हो, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, फिर चलते हैं हम लोग जो है अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक जो है वो है किसी विद्युत आवेश से विद्युत क्षेत्र तीव्रता खत्म हो गया है, तो हम लोग निकालें क्या, द्विध्रुव कारण इलेक्ट्रिक डायपोल कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ध्यान रखना है आपको। तो अगला हेडिंग है, हेडिंग कर लेना आपको क्या, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अब यहाँ से होता क्या है, हम कहेंगे कि दो स्थितियां हैं, कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं। एक तो पहला है अच्छी स्थिति, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति, देखो इसका ना दूसरा नाम भी होता है अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो इनका जो है 2 नाम है और आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है अच्छे तरीके से। तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं अच्छी स्थिति का, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन करंट निकालेंगे, मतलब अच्छे स्थिति करंट इसका निकालने वाले हैं। तो इसको हटाते हैं और निकालते हैं अच्छी स्थिति एक्सियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग कर दीजिए आप लोग अच्छी स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आपको जो है 5 नंबर ही देगा और हर साल आता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना सीखिए। द्विध्रुव करंट निकालना तो पहले द्विध्रुव बनाएंगे, माना एक पॉइंट जो है ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मानो यहाँ पर क्या है, क्यों माइनस क्यों आवेश से ये बना है या इस पर स्थित है, और ये जो है यहाँ पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। यहाँ पर क्या है, प्लस क्यों आवेश स्थित है बिंदु बी पर। अब इसका मध्य बिंदु या ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पी है। क्या नाम है, पी है, बिंदु पी स्थित है, जहाँ पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करना क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर दे रखा है, स्मॉल आर, और हमेशा आपको पता होना चाहिए जो आपका ए बी है या द्विध्रुव है हमेशा 2L से मिलकर बना होता है। L दूरी क्या होता है, 2L होता है, 2L, ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, हमेशा माइनस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, मतलब एक तो दूर भागेगा, E1 का मान क्या होगा, दूर जाएगा, वही जो E2 होगा प्लस से दूर भाग रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा E2 जो है इसके पास आएगा, E1 की तरफ आएगा। हमने बताया था कल कि जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो प्लस दूर की ओर और माइनस की ओर, माइनस के पास आता है।
अब यहाँ पर देखो, फिर से एक बार रिपीट कर लेते इसको, इतने को ध्यान सुनिएगा। हमने माना एक बिंदु ए है, ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी है दूसरा पॉइंट, और इस पर जो है प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हमने कहा ये आपस में 12 या अल्प दूरी 12 से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु ओ है और ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु जो है P है, और इस P पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमने लिख लिया है, तो हम कहेंगे माना एक बिंदु A है जिस पर क्या है माइनस क्यू आवेश स्थित है, आवेश है। दूसरा बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये आपस में अल्प दूरी 12 से मिलकर बना है, तो ये 12 से अल्प दूरी 12 पर जुड़ा है। इनका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए इतना हो गया, तो आगे बढ़ाते हैं। अब हम कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू से कौन बन रहा है, E1 बन रहा है, और माइनस क्यू से बन रहा है E2। तो लिखेंगे E1 बराबर, देखो हमने ये फॉर्मूला निकाला था, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है प्लस क्यू अपान R स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी काम करेगा, ये वाला दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी, जो कि होगा BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। अब BP कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से BP निकालना है, तो O से P तक का दूरी स्मॉल r है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर निकालने इसको घटाने पे मिल जाएगा, तो हम कहेंगे 12 है, तो L इधर बन जाएगा और L इधर भी आ जाएगा। अब करना क्या, यहाँ से हमको BP चाहिए, तो बड़ा वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी क्या है, R है, तो लिखेंगे R माइनस कितनी दूरी बढ़ रहा है, L बढ़ रहा है, तो लिखेंगे R माइनस L, किसका दूरी होगा BP का। तो आगे बढ़ा लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, जो कि E1 आ गया है। ऊपर वाला हटा देते थोड़ा से, यहाँ पर देखिए E1 का वैल्यू इतना मिल गया है। E2 निकालते हैं, माइनस क्यों, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अगर इससे निकलेगा आपका E1 तो इससे निकलेगा E2, तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसा है माइनस क्यों है, तो क्यों अपान R स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेना है, मतलब A से P तक का, तो लिखेंगे AP का स्क्वायर। AP का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो O से P तक का दूरी R है, और अगर यहाँ से A से निकालेंगे, O से P तक का दूरी, ये पॉइंट वाला ये वाला वैल्यू R है, अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो ये L बच रहा है L, अगर इसको भी ऐड कर लें तो मिल जाएगा AP का दूरी, तो लिखेंगे R प्लस L,
किसका दूरी है ये, ए पी का, किसका दूरी है, ए पी का, ध्यान रखना है ए पी का दूरी है। तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 क्यों अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चूँकि ए पी बराबर क्या आया है, ए पी बराबर आया है आर प्लस एल, और यहाँ पर आया था बी पी बराबर आर माइनस एल। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये नीचे वाला पहले लिखना है आपको, तो इसको हटाते हैं और इधर ये भी हटा देते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे आगे, यदि कुल या परिणामी तीव्रता यदि कुल या परिणामी तीव्रता ई हो तो अगर ई होगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे ई बराबर, ये आपका जो E1 वाला वैल्यू है प्लस से बना है तो ये बड़ा है, और E2 का वैल्यू जो बना है ये आपका छोटा है, माइनस है। E1 इधर नहीं दिख रहा था क्या, यहाँ पर देखो, ये आपका E1 है, इधर साइड बाहर गया है, और इधर आपका E2 है, ध्यान रखना है। तो E बराबर लिखेंगे E1 माइनस E2। सॉल्व करते इसको, तो E बराबर, E1 का वैल्यू आया था 1/4πε0 क्यों अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का वैल्यू आया था 1/4πε0 क्यों अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करते हैं, तो कॉमन होगा क्यों अपान 4πε0 और बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर आपका क्यों है, क्यों यहाँ भी है, 1/4π यहाँ से कॉमन होगा, बाहर आ गया, तो यहाँ पर मिल गया माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो बढ़ाएंगे तो मिलेगा ई बराबर क्यों अपान 4πε0, और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो मिलेगा इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इधर, तो मिल जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, जो कि होगा क्या, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, फार्मूला r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, मतलब मिल जाएगा 2-3 यहाँ से फार्मूले लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले ही। तो एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो e बराबर क्यों अपान 4πε0, और यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो एलसीएम ये इसको कॉमन करते हैं दो को, तो मिल जाएगा r माइनस एल, r प्लस एल, और यहाँ से कॉमन दो को ऊपर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, r है, और b की जगह l है, तो लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2rl, माइनस लगाएंगे a माइनस b का, a की जगह r है, b की जगह l है, तो लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
-2RL और इधर कोष्टक बंद। यहाँ पर देखिए एक वर्गांतर का फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं ये भी फार्मूला। तो a माइनस बी कोष्टक में a प्लस बी, तो फार्मूला मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको आपको नोट कर लेना है, सूत्र जानते रहना इनका यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ इतना बचा है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, इतना नोट करिए आप लोग अच्छे से। हो गए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो कॉमन है इसको यहाँ से कोष्टक तोड़ते हैं तो मिलेगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखिए इधर थोड़ा से, माइनस प्लस 2RL, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, वो बढ़ाते हैं आगे, E बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2RL और ये भी 2RL आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा 4RL। इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना लिख चुके हैं, इसको हटाते हैं। ये फार्मूला भी हटा देते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा, जो भी दिक्कत आएगा बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट करते रहिए। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो E बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ समझने ये है 4RL है अपने पोजीशन पर। यहाँ देखो ये जो लंबाई है यहाँ से पूरी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लंबाई जो L है ये अल्प लंबाई है, 2L की अल्प लंबाई, उसकी छोटी लंबाई L है। यहाँ R जो है, R इतना बड़ा है, L इतना छोटा है, R इतना आपका बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, जबकि L इतना छोटा सा है। तो लिखेंगे हम एक कंडीशन यहाँ पर, चूँकि L लेस देन R, तो L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर ठीक है, L स्क्वायर को यहाँ छोड़ देते हैं, बचे क्या, R स्क्वायर का पावर 2, और ये बहुत छोटी लंबाई है इसलिए L को हमने छोड़ दिया, यहाँ पर ये बचा। आगे बढ़ाते हैं, E बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान, यहाँ पर देखो 2 दूना 4, R का पावर 4, और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा क्या, R का पावर 3 बचेगा। तो आगे बढ़ाते हैं, E बराबर इसको क्यों उधर भेज रहे हैं, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों इंटू 4L अपान R की पावर 3। थोड़ा सा इसको ध्यान देखिएगा, यहाँ समझिए। यहाँ से अगर हम इसको 12 इंटू क्यों कर ले तो मिल जाएगा विद्युत ध्रुवागुण का फार्मूला, तो मिलेगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बनाते हैं क्यों इंटू 2L इंटू 2 और अपान में क्या, R की पावर 3। अब क्यों इंटू 12 बराबर क्या होता है, P होता है, क्या होता है, P होता है। तो इसके यहाँ लिख देते हैं, तो ऊपर से हटाते, ऊपर का थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P 2 को पहले कर लो, 2P अपान R क्यूब, 2P अपान R क्यूब। कहाँ से आया, तो ध्यान रखना है आपको, मिला है यहाँ से, क्योंकि फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि यहाँ पर लग रहा है कि P बराबर Q इंटू 12, मतलब आपको विद्युत ध्रुवाघूर्ण, क्योंकि इसके रीजन हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर P की जगह रख दिए क्या, जहाँ पर Q इंटू 12 था यहाँ पर हमने रख दिया क्या,
p, तो हो गया 2p/r³ और यही लाना था, यहाँ से ये प्रूव्ड हुआ एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यही लाना था E बराबर 1/4πε2p/r³। तो दोस्तों इसको आपको पूरा नोट कर लेना है, जो भी दिक्कत हो वो आप लोग कमेंट करते रहिए। एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखें आप लोग। एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर का आएगा और हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये टॉपिक, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अच्छी स्थिति में वैल्यू आता है E बराबर 1/4πε2p/r³। तो मतलब इधर आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। बाकी हमने उसका वैल्यू निकाला था, तो आपको मिल गया था E बराबर 1/4πε0 मिल गया था, बाकी यहाँ से मिल जाता है। आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, मैं यहाँ फार्मूला दोनों फिर से लिख देता हूँ, इसको हटा के थोड़ा देख लीजिए जो जो हमने आज पढ़ा है थोड़ा से। एक तो हमने निकाला था E बराबर ये वाला फार्मूला Q/r², जिससे इसका डेरिवेशन किया गया ये। एंड दूसरा हमने निकाला है अच्छी स्थिति में क्या मिला है, E बराबर 1/4πε0 ये चीज़। इन पर सवाल भी एग्जाम बन चुके हैं, ध्यान रखना आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले दोनों। तो हमने आज ये हेडिंग, एक डेरिवेशन ये, दूसरा डेरिवेशन ये पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में जो है ये 100% हमेशा जो है एग्ज़ाम में बनता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।